आवाज आई, जैसे हजारों शेर एक साथ दहाड़ रहे हों। पापी, तेरा लालच तेरी कब्र बनेगा। ये पेड़ बोल रहा है। फल हाथ से छूट जाता है। वह जमीन पर गिरते ही सोने से बदलकर एक काले जहरीले सांप में बदल गया। सांप फड़फड़ाते हुए ठाकुर की तरफ लपका। सांप बचाओ। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। पेड़ की चांदी जैसी डालियां अचानक लंबी होने लगी, जैसे वो लकड़ी नहीं बल्कि बड़े बड़े हाथ हों। वो डालियां ठाकुर के आदमियों की तरफ बढ़ी और उन्हें हवा में उठा लिया। ठाकुर के साथ आए हुए गार्ड बोलते हैं, भागो, भूत भूत है ये पेड़। रामू रस्सी में बंधा हुआ चिल्लाता है, मालिक, मैंने मना किया था, माफी मांग लीजिए। पेड़ गुस्से में है। मैं माफी नहीं मांगता। काटो इसे, काटो इस मनहूस पेड़ को। पेड़ की सबसे मोटी डाली नीचे आती है और ठाकुर की गर्दन के चारों तरफ लपेट जाती है। उसे जमीन से ऊपर हवा में उठा लेती है। ठाकुर का दम घुटने लगता है, पैर हवा में चलने लगते हैं। गीता रामू से बोलती है, ये तो शैतान बन गया है, ये हमें भी मार देगा। नहीं, ये सिर्फ पाप को पहचानता है। तभी जमीन पूरी तरह फट जाती है। पेड़ की जड़ों से एक विशाल आकृति निकलना शुरू होती है। मिट्टी और सोने से बना एक दानव डेमन पेड़ के अंदर से बाहर निकलता है। उसकी आंखें आग की तरह जल रही हैं और वो सीधा ठाकुर को घूर रहा है। तूने मेरे पवित्र फल को छूकर अपवित्र किया है। अब तेरा शरीर भी सोना बनेगा, हमेशा के लिए बेजान सोना। ना, नहीं, मुझे छोड़ दो। रामू बचाओ। ठाकुर की चीखें आसमान चीर रही थीं। वह सोने का राक्षस जो उस पवित्र पेड़ से निकला था, उसने ठाकुर का दायां हाथ पकड़ लिया। देखते ही देखते ठाकुर की खाल का रंग बदलने लगा। पहले वो सख्त हुई, फिर चमकी और फिर पूरा हाथ सोने का बन गया। लेकिन ये कोई तोहफा नहीं था, ये दर्दनाक था। ठाकुर का हाथ अब बेजान भरी धातु बन चुका था, जिसे वह हिला भी नहीं सकता था। मेरा हाथ जल रहा है। रामू, इसे रोको, मैं मर जाऊंगा। यही तो तू चाहता था ना, मूर्ख। सोना ले सोना, अब तेरा पूरा शरीर सोना बनेगा और तू हमेशा के लिए मेरे इस बगीचे की शोभा बनकर खड़ा रहेगा। रुक जाइए महाराज। रामू, जो अभी भी पेड़ की टहनी से बंधा हुआ था, इतनी जोर से चिल्लाया कि राक्षस रुक गया। राक्षस ने अपनी आग जैसी आंखें रामू की तरफ घुमाई। तू मुझे रोकता है मानव, इसने मेरे पवित्र फल को चुराने की कोशिश की है। इसका अंत निश्चित है। इसका अंत निश्चित हो सकता है महाराज, पर मेरे बच्चे का भविष्य नहीं। अगर आज मेरे आंगन में किसी की हत्या हुई तो ये पवित्र जमीन श्मशान बन जाएगी। मेरा बच्चा बड़ा होकर क्या याद रखेगा कि उसके बाप के पेड़ ने किसी की जान ली थी। तू इस शैतान को बचाना चाहता है, जिसने तुझे भूखा मारा, जिसने तेरी झोपड़ी तोड़नी चाहिए। मैं इस